प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स जेल प्रेरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, बीएसटीसी, पीटीईटी और डीएलएड एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो भी स्टूडेंट्स इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के आने वाले इन सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की। तो साथियों, अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान के लोकगीत एवं लोक गायक से जुड़े हुए 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यदि आप भी प्री डीएलएड बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की किताब आपके लिए परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और आप अपनी प्री डीएलएड और बीएसटीसी एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी को सफल बना सकते हैं। तो ज़रूर आप इस चक्षु प्रकाशन की किताब को पढ़ करके उसे टेस्ट करके ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राजस्थान का वह लोकगीत इनमें से कौन सा है जो प्रेमी और प्रेमिका के संवाद पर आधारित होता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए गोरबंद, ऑप्शन बी पपीहरा, ऑप्शन सी बनजारा या फिर ऑप्शन डी कुरजरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का वह लोकगीत इनमें से कौन सा है जो प्रेमी और प्रेमिका के संवाद पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का आप टिक लगा सकते हैं, आंसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी पपीहरा। राजस्थान का जो लोकगीत है वो पपीहरा वह गीत है जो कि प्रेमी और प्रेमिका के संवाद पर आधारित होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि गौर मांगन गीत राजस्थान में इनमें से किस अवसर पर गाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जन्मोत्सव, ऑप्शन बी शादी, ऑप्शन सी गणगौर पूजा या फिर ऑप्शन डी युद्ध विजय। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि गौर मांगन गीत जो है वो राजस्थान में इनमें से किस अवसर पर गाया जाता है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप दे सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी गणगौर पूजा। राजस्थान में गणगौर पूजा के अवसर पर गौर मांगन गीत जो है वो राजस्थान में स्पेशली राजस्थान की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से किस लोकगीत में बेटी की विदाई पर मार्मिक वर्णन किया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक बार पुनः पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस लोकगीत में बेटी की विदाई का मार्मिक वर्णन इनमें से किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मायरा गीत, ऑप्शन बी गोरबंद गीत, ऑप्शन सी बनजारा गीत या फिर ऑप्शन डी हलरिया गीत। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर लगाएं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से एक बार पुनः चेक कर सकते हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए मायरा गीत। राजस्थान में बेटी की विदाई पर जो मार्मिक वर्णन किया जाता है वो है लोकगीत मायरा गीत।
राजस्थान में बेटी की विदाई के अवसर पर मायरा गीत जो है वो राजस्थान की महिलाओं के द्वारा स्पेशली बेटी की विदाई पर दिया जाता है, किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के लोक गीतों में गाए जाने वाले सोरठा का मुख्य विषय इनमें से क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने वीरता, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी आध्यात्म या फिर ऑप्शन डी सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान के लोकगीतों में गाए जाने वाले सोरठा का मुख्य विषय इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन का इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि राजस्थान के लोकगीतों में गाए जाने वाले सोरठा का जो मुख्य विषय माना जाता है वो है उसमें वीरता, प्रेम और आध्यात्म, ये तीनों ही उसमें सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन सी डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि लोकगीत रासा का संबंध राजस्थान की इनमें से किस परंपरा से है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए कृषि, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी भक्ति या फिर ऑप्शन डी गायन नृत्य। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और आपको बताना है कि लोकगीत रासा का संबंध इनमें से राजस्थान की किस परंपरा से माना गया है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी गायन नृत्य। लोकगीत रासा का संबंध राजस्थान की गायन नृत्य शैली की परंपरा से माना गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से विवाह समारोह में गाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए फाग, ऑप्शन बी गणगौर गीत, ऑप्शन सी बधावा या फिर ऑप्शन डी कुरजरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत जो है वो मुख्य रूप से राजस्थान में विवाह समारोह पर स्पेशली गाया जाता है। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। चारों ही क्योंकि लोकगीत हैं जो कि अलग अलग अवसरों पर राजस्थान में महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। आपको बताना है कि विवाह समारोह में गाया जाने वाला लोकगीत मुख्य रूप से इनमें से कौन सा है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी बधावा। राजस्थान में महिलाओं के द्वारा विवाह समारोह में जो लोकगीत मुख्य रूप से गाया जाता है वो है बधावा। बधावा जो लोकगीत है वो राजस्थान में विवाह समारोह में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक मुख्य रूप से प्रमुख लोकगीत है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि मेहंदी और विवाह समारोह में गाया जाने वाला प्रमुख गीत इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने बधावा, ऑप्शन सी गोरबंद, ऑप्शन सी मायरा या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 7th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप भली बाती चेक कर सकते हैं और सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इनमें से करना होगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि मेहंदी और विवाह समारोह में गाया जाने वाला प्रमुख गीत जो है वो इनमें से गोरबंद, मायरा और बधावा ये तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी कि राजस्थान में विवाह अवसर पर मेहंदी और विवाह समारोह में प्रमुख रूप से जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा वो बधावा, गोरबंद और मायरा ये तीनों ही लोकगीत होते हैं जो कि विवाह समारोह में काफ़ी सारे जो समारोह होते हैं शादी के उनमें गाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर कि जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, जेल प्रहरी, बीएसटीसी,
पीटीईटी और डीएलएड एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी इन सभी क्वेश्चनों के एग्जाम के पेपर के अंदर आपसे राजस्थान जीके से भी ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। राजस्थान जीके का जो पार्ट है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके इन सभी कंपटीशन एग्जाम्स की भर्ती में। तो स्पेशली आप हमारे ये आज के इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करें और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से ध्यानपूर्वक सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए स्पेशली तैयारी के लिए तैयार करवाए गए हैं, और जो कि आप लोगों के एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। क्योंकि साथियों, आप लोगों का जो क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न होगा, जो क्वेश्चन का पूछने का लेवल होगा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में, वो सेम एज इट इज आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है, जिस तरह से मैं अपनी आज की इस क्लास में ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप लोगों के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट से लेकर के आया हूं। अब चलिए साथियों, बढ़ रहे हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान में वीर रस से जुड़ा प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जसगीत, ऑप्शन बी फाग, ऑप्शन सी कुरजरी या फिर ऑप्शन डी पपीहरा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, आपको बताना है कि राजस्थान में वीर रस से जुड़ा हुआ प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए जसगीत। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है, जसगीत। अब आ रहा है साथियों 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत जल देवता को समर्पित होता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए गौरबंद, ऑप्शन बी तेजाजी का गीत, ऑप्शन सी पनिहारी या फिर ऑप्शन डी जसगीत। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा गीत है जो कि जल देवता को समर्पित होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, उसके बाद में सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन सी पनिहारी। राजस्थान में जो गीत गाया जाता है, जल देवता को जो समर्पित गीत है वो है पनिहारी गीत। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि लांगुरिया गीत राजस्थान में इनमें से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी लोक देवता या फिर ऑप्शन डी विवाह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 10वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि लांगुरिया जो लोकगीत है वो राजस्थान में इनमें से किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन सी लोक देवी, लोक देवता। राजस्थान में जो लांगुरिया गीत गाया जाता है वो लोक देवता से संबंधित है। राजस्थान में करौली जिले में जो माता का मंदिर है, करौली माता का मंदिर, केला देवी माता का जो मंदिर स्थित है राजस्थान के करौली जिले में, उन माता की नवरात्रों के अवसर पर ये लांगुरिया के जो लोकगीत हैं वो स्पेशली उन माता के मंदिर में, करौली की माता के मंदिर में स्पेशली गाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, लोक देवता और लोक देवियां। लांगुरिया जो गीत है वो राजस्थान के करौली जिले में जो माता का मंदिर स्थित है, केला देव माता का मंदिर, वहां पर ये जो लोकगीत हैं लांगुरिया के ये गाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के प्रसिद्ध लंगा समुदाय के गायक इनमें से कौन है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने गफूर खान, ऑप्शन बी जब्बू खान, ऑप्शन सी कुटले खान या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 11th क्वेश्चन का आंसर लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सभी। राजस्थान के जो प्रसिद्ध लंगा समुदाय के गायक हैं वो गफूर खान, जब्बू खान और कुटले खान, ये तीनों ही माने गए हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है 12वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि प्रसिद्ध लोक गायक मामे खान का संबंध इनमें से किस समुदाय से है।
चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए लंगा, ऑप्शन बी मंगनियार, ऑप्शन सी भोपा या फिर ऑप्शन डी नाथ। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से एक बार पुनः चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन बी मंगनियार। प्रसिद्ध लोक गायक मामे खान का संबंध मंगनियार समुदाय से माना गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक गायक मंगनियार समुदाय से इनमें से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग लोक गायकों के नाम हैं जो कि अलग अलग समुदाय से ये बिलोंग करते हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने अनवर खान, ऑप्शन बी गफूर खान, ऑप्शन सी लतीफ खान या फिर ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह। लोक गायक मंगनियार समुदाय से जो संबंधित इनमें से नहीं है वो है प्रहलाद सिंह। प्रहलाद सिंह जो है वो किसी अन्य समुदाय से बिलोंग करते हैं, जबकि अनवर खान, गफूर खान और लतीफ खान जो हैं ये तीनों ही लोक गायक राजस्थान में मंगनियार समुदाय से बिलोंग करते हैं, इससे संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इसमें आपको बताना है कि इनमें से किस लोक गायक को राजस्थान का कोकिला भी कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए अल्लाह जिलाई बाई, ऑप्शन बी गफूर खान, ऑप्शन सी तेजाराम या फिर ऑप्शन डी बंशीलाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से किस लोक गायक को राजस्थान का कोकिला भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अल्लाह जिलाई बाई। राजस्थान में लोक गायक अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की कोकिला भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में गायन की कव्वाली शैली इनमें से कौन प्रसिद्ध कर चुका है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए गौरी शंकर, ऑप्शन बी जब्बू खान, ऑप्शन सी मामे खान या फिर ऑप्शन डी अनूप जलोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक बार पुनः पढ़ देता हूं हेल्प के लिए। क्वेश्चन है कि राजस्थान में गायन की कव्वाली शैली का कौन सा प्रसिद्ध इनमें से कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मामे खान। राजस्थान में गायन की कव्वाली शैली मामे खान से संबंधित है। मामे खान जो हैं वो राजस्थान में कव्वाली शैली बहुत ही अच्छी तरीके से गाते हैं। ये कव्वाली शैली के लिए मामे खान जो हैं वो राजस्थान में एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस गायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनमें से मिला था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग लोक गायकों के नाम हैं जो कि राजस्थान में अलग अलग गायन शैली के लिए ये प्रसिद्ध हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है अनवर खान, ऑप्शन बी मामे खान, ऑप्शन सी गफूर खान या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 16वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस गायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजस्थान में अनवर खान, मामे खान और गफूर खान ये तीनों ही ऐसे गायक हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से राजस्थान में सम्मानित किया जा चुका है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के सामने 17वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि कहना गणी प्रसिद्ध लोकगीत इनमें से किस लोक गायक से जुड़ा है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है कुटले खान, ऑप्शन बी गफूर खान, ऑप्शन सी मामे खान या फिर ऑप्शन डी अल्लाह जिलाई बाई। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि कहना गणी प्रसिद्ध गीत इनमें से किस लोक गायक से जुड़ा हुआ है।
इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गफ्फूर खान। कहना गणी प्रसिद्ध लोक गीत जो है वो लोक गायक गफ्फूर खान से जुड़ा हुआ है। गफ्फूर खान जो है वो इस लोक गीत के एक प्रसिद्ध वक्ता राजस्थान में माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों आज की इस क्लास का 18वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि माड़ शैली राजस्थान के इनमें से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ही अलग अलग राजस्थान के जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। आपको बताना है कि जो माड़ शैली है वो राजस्थान में इनमें से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राजस्थान में जो माड़ शैली है वो राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इन तीनों ही जिलों की क्षेत्र की एक प्रसिद्ध शैली जो है वो मानी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के प्रमुख भजन गायक इनमें से कौन हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है वल्लभ दास, ऑप्शन बी बंशीलाल, ऑप्शन सी प्रहलाद सिंह या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के प्रमुख भजन गायक इनमें से कौन माने गए हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि वल्लभ दास, बंशीलाल और प्रहलाद सिंह ये तीनों ही राजस्थान के प्रमुख भजन गायक माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना होगा कि सारंगी वाद्य यंत्र बजाने में माहिर कौन से लोक गायक समुदाय से हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है लंगा, ऑप्शन बी मंगनियार, ऑप्शन सी भोपा या फिर ऑप्शन डी दोनों ए और बी ऑप्शन। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। क्वेश्चन एक बार पुनः आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं मैं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सारंगी वाद्य यंत्र बजाने में माहिर इनमें से कौन से लोक गायक किस समुदाय से हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, दोनों ए और बी ऑप्शन। यानी कि सारंगी वाद्य यंत्र बजाने में माहिर जो लोक गायक हैं वो लंगा और मांगनियार समुदाय से स्पेशली बिलोंग करते हैं। राजस्थान में लंगा और मांगनियार समुदाय के जो लोक गायक हैं वो स्पेशली सारंगी नामक वाद्य यंत्र बजाने में माहिर माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, लंगा और मांगनियार। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि कमायचा वाद्य यंत्र मुख्य रूप से इनमें से किस समुदाय द्वारा बजाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए मंगनियार, ऑप्शन बी लंगा, ऑप्शन सी ढोली या फिर ऑप्शन डी भोपा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कमायचा वाद्य यंत्र जो है वो मुख्य रूप से इनमें से किस समुदाय के द्वारा बजाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मंगनियार। राजस्थान में मांगनियार समुदाय के जो लोग हैं वो कमायचा नामक वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बजाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है 22वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास में। इसमें आपको बताना है साथियों कि पनिहारी गीत राजस्थान में इनमें से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए ऊंटों से, ऑप्शन बी व्यापारियों से, ऑप्शन सी महिलाओं से या फिर ऑप्शन डी वीरता से। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि पनिहारी जो गीत है वो राजस्थान में इनमें से किससे संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी महिलाओं से। राजस्थान में जो पनिहारी जो लोकगीत है वो राजस्थान में महिलाओं से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि जोगी गीत राजस्थान में इनमें से किस समुदाय द्वारा गाए जाते हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग समुदायों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है।
ऑप्शन ए नाथ, ऑप्शन बी लंगा, ऑप्शन सी मंगनियार या फिर ऑप्शन डी भोपा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए नाथ। यानी कि राजस्थान में नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, नाथ समुदाय के जो लोग हैं, वो जोगी नामक लोकगीत जो है वो विशेष रूप से गाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि महिला गीत राजस्थान में इनमें से किस अवसर पर गाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए युद्ध विजय, ऑप्शन बी गणगौर उत्सव, ऑप्शन सी दिवाली या फिर ऑप्शन डी तीज। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि महिला गीत जो है वो राजस्थान में इनमें से किस अवसर पर गाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गणगौर उत्सव। राजस्थान में जब गणगौर का त्योहार आता है तो इस अवसर पर राजस्थान में महिलाओं के द्वारा महिला नामक जो गीत है वो गणगौर के इस त्योहार पर स्पेशली विशेष रूप से महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थानी कव्वाली गायकी इनमें से कौन जुड़े हैं। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए मामे खान, ऑप्शन बी जब्बू खान, ऑप्शन सी अल्लाह जिलाई बाई या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है देखिए कि राजस्थानी कव्वाली गायकी से जुड़े हुए इनमें से कौन हैं जो कि राजस्थान में कव्वाली गाते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजस्थान में मामे खान, जब्बू खान और अल्लाह जिलाई बाई ये तीनों ही राजस्थानी कव्वाली के एक प्रमुख लोक गायक माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र लंगा समुदाय द्वारा अधिक प्रयोग में लिया जाता है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी सारंगी, ऑप्शन सी तबला या फिर ऑप्शन डी वायलिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न के अंदर कि निम्नलिखित में से वह कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि लंगा समुदाय द्वारा अधिक रूप से प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि लंगा समुदाय के लोगों के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र विशेष रूप से अधिक प्रयोग में लाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी सारंगी। राजस्थान में लंगा समुदाय के लोगों के द्वारा सारंगी नामक जो वाद्य यंत्र है वो अधिक प्रयोग में लाया जाता है। राजस्थान में लंगा समुदाय के लोग सारंगी नामक वाद्य यंत्र का अधिक प्रयोग करते हैं। सारंगी को वो अधिक विशेष रूप से बजाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि गौर मांगण गीत इनमें से किससे संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग आपको किसी तरह के आपको ऑप्शन में नजर आ रहे हैं। अलग अलग चारों ही नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी प्रेम, ऑप्शन सी भक्ति या फिर ऑप्शन डी विवाह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि गौर मांगण गीत जो है वो इनमें से किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन ए वीरता। राजस्थान में गौर मांगण जो गीत है वो वीरता से संबंधित माना जाता है। वीरता के कारण गौर मांगण जो गीत है वो स्पेशली राजस्थान में गाया जाता है। वीरता को यह समर्पित लोकगीत है। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत ढोला मारू का संबंध इनमें से किससे है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए लोक देवताओं से, ऑप्शन बी युद्ध कथाओं से, ऑप्शन सी प्रेम कथा से या फिर ऑप्शन डी गणगौर उत्सव से। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में प्रसिद्ध लोकगीत ढोला मारू का संबंध इनमें से किससे माना जाता है। 4 ऑप्शन अच्छे से बड़े ही ध्यान से आप चेक कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं साथियों, ऑप्शन सी प्रेम कथा से। राजस्थान में प्रसिद्ध लोकगीत ढोला मारू का संबंध प्रेम कथा से माना गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान के लोक संगीत में प्रयुक्त एक तारा का उपयोग इनमें से कौन करता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग समुदायों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान के लोक संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक तारा का उपयोग इनमें से कौन से समुदाय के लोग द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने मांगणियार, ऑप्शन बी लंगा, ऑप्शन सी नाथ या फिर ऑप्शन डी मीणा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी नाथ, यानी कि राजस्थान के लोक संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक तारा नामक वाद्य यंत्र जो है वो विशेष रूप से नाथ समुदाय के लोगों के द्वारा विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है। नाथ समुदाय के जो लोग हैं वो एक तारा नामक वाद्य यंत्र का अधिक उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है साथियों कि ढोली समुदाय राजस्थान में इनमें से किस प्रकार के गीत गाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी सामाजिक या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ढोली समुदाय राजस्थान में इनमें से किस प्रकार के गीत गाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी कि राजस्थान में ढोली समुदाय राजस्थान में जो जिस प्रकार के गीतों को गाता है उनमें है वीर रस, भक्ति और सामाजिक सौहार्द से जुड़े हुए गीत। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के आने वाले इन जेल प्रहरी, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम 2025 के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हमारे आज की इस क्लास के अंदर इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप इसी तरह से जरूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इन सभी भर्ती परीक्षाओं के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।